हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अच्छा, मैंने लास्ट वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी क्योंकि बताने को बहुत कुछ है। और अब मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा है कि भाई आपने ये तो बताया ही नहीं कि प्रोसेस क्या है। तो मेरे भाइयों, यही सारा मसला है। अब आप डिपेंड करता है आपकी क्या पोजीशन, आप कैडेट हैं, रेटिंग है, ABOS, जो भी आप आप चीफ ऑफिसर हैं, कैप्टन हैं, ऑफिसर हैं, सेकंड थर्ड ऑफिसर हैं, इंजन साइड पे हैं आप, चीफ इंजीनियर हैं, सेकंड इंजीनियर है, थर्ड इंजीनियर है, ऑयलर है, इंजन कैडेट है। हर किसी का अलग अलग पाथ है। ठीक है, अब मैं अपना पाथ पे आपको अच्छी तरह बता सकता हूँ क्योंकि मैंने फॉलो किया था। तो बेसिकली चीफ ऑफिसर के लिए आप आ रहे हैं तो अलग है, जैसे मैंने आपको बताया। तो नॉर्मली आप ऐसे कर सकते हैं जो सबसे, क्योंकि मैं यंगस्टर को मोटिवेट करना चाह रहा हूँ बहुत, तो आप लोग सबसे पहले सेकंड ऑफिसर या फिर थर्ड इंजीनियर, फोर्थ इंजीनियर, ये जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, आपने इसके लिए अप्लाई करना है। अप्लाई आपने कहाँ करना है? टेफ न्यू कैसल, न्यू साउथ वेल्स। टेफ न्यू कैसल सबसे अच्छी जगह है पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि यहाँ जॉब्स बहुत हैं एज अ स्टूडेंट। और वो ये सिटी भी अच्छा है, यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और सिटी भी अच्छा है। यहाँ पे आपने एडमिशन लेना है। फर्स्ट स्टेप टू गेट एडमिशन इन ऑस्ट्रेलिया इज़ आइल्स। आपने अगर अपना माइंड वाकई में बनाना है, यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग आइल्स। 6 बैंड आपको लाने हैं आइल्स में। 6 बैंड ले आएंगे, ईजली यू विल गेट एडमिशन लेटर फ्रॉम दीज नॉटिकल यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट। तो यह आपने कर लिया। दूसरा स्टेप आपका ये है कि आपने अभी से अपने बैंक अकाउंट में पैसे आपके इतने होने चाहिए जो बैंक स्टेटमेंट कहलाता है, जो वीज़ा के लिए चाहिए होते हैं। आपका भाई का हो, आपके अब्बू का हो, आपके मॉम का हो, आपका हो, किसी भी ब्लड रिलेशन का बैंक स्टेटमेंट चल जाता है। मुझे नहीं पता बैंक स्टेटमेंट कितना है, डिपेंड करता है आपकी तब तक की लिविंग एक्सपेंस पे। वो आपको एजेंट गाइड कर सकता है और आपकी टोटल फ़ीस पे। हाफ फीस आपने पे करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो आपका सेकंड मिड या थर्ड इंजीनियर का एग्ज़ाम है, 1 साल की जो पढ़ाई है, इसकी फ़ीस, एडमिशन फ़ीस, as far as I know, it's around 8,000 US डॉलर, अराउंड 10 to 11,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ये इसकी एडमिशन फ़ीस है जो हाफ फीस है। फिर उसके बाद 10,000 और ऑलमोस्ट और है। ये आपने फ़ीस जमा करा दी, आपको इनरोलमेंट लेटर मिल जाएगा। जैसे ही आपको इनरोल एडमिशन लेटर सॉरी जैसे ही आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा, आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक और चीज़, आपने अपना सी सर्विस लेटर कंपनी से लेना है। एमसा डज नॉट रिकॉग्नाइज सी सर्विस लेटर फ्रॉम ए शिप। So if you have sea service letter from your ship, AMSA is not going to accept that. तो मेक श्योर करें आपका जो भी कराची में उस कंपनी का ऑफिस है जिसके थ्रू आप गए हैं, आप ऑफिस जाए, उनको बोले मुझे सी सर्विस लेटर चाहिए। उसमें क्या चीज़ ज़रूरी है? उसमें ये चीज़ ज़रूरी है, आपका सी सर्विस कब से लेके कब तक। सेकंड चीज़ ज़रूरी है, आपने नेविगेशन वॉच की है अपने सी टाइम में, स्टेयरिंग की है। अगर आपने नेविगेशन वॉच, और ज़रूरी नहीं आपने किया, आप उसमें ये भी लिख सकते हैं आपने असिस्ट किया ऑफिसर को नेविगेशन वॉच में, और ये भी काफ़ी है। सही है। और इंडिपेंडेंट वॉच नहीं लिख सकते क्योंकि यू आर ट्रेनिंग और यू आर AB वट एवर। तो ये है। तो ये आपके पास रेडी हो गया। एज फार एज आई नो, आप अप्लाई कर सकते हैं। एजेंट वहाँ पे काफ़ी, उनको नहीं पता होता शिपिंग का यहाँ क्या पढ़ाई है, ये वो। नॉर्मली वही बैचलर मास्टर का उन्हें पता होता है। तो ये मुझे भी काफ़ी फेस करना पड़ा था, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरा बड़ा भाई इधर ही था और काफ़ी टाइम से, तो उसने मेरी एडमिशन में काफ़ी हेल्प कर दी थी। उसने डायरेक्ट कांटेक्ट किया था यूनिवर्सिटीज़ वालों ने, सब एडमिशन वगैरह उसने किया था। अप्लाई यहाँ से मैं फ़ीस वगैरह सब जमा कराता गया। और बैंक स्टेटमेंट मेरे पास इतना था और मैंने जेन्युइन बैंक स्टेटमेंट जमा कराया था। मैं कभी भी आपको फेक बैंक स्टेटमेंट
रिकमेंड नहीं करूँगा। काफ़ी लोग अभी कर रहे हैं स्टूडेंट वीज़ा वाले, लेकिन बहुत रिफ्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि बैंक स्टेटमेंट वो चेक करते हैं। दो डेज आर गॉन नाउ कि आप फेक जमा कराएं और आपका हो जाए। इसमें अभी बहुत ईजिली वो कैच कर लेते हैं अगर आपने की हो। अगर आप अनफॉर्चुनेटली आपके पास नहीं है उतनी सेविंग, इतना बैंक स्टेटमेंट, आप अभी से किसी से बोलें आपके अकाउंट में वो पैसे डाल दें, और वो पैसे आप फिर एंड टाइम पे वो उस टाइम पे उनको शो कर सकते हैं, तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर आप चीफ ऑफिसर हैं, अगर आप चीफ ऑफिसर के देने आने, सेम वही आपने चीफ मेट के उसमें एडमिशन लिया, जो यहाँ पे चीफ मेट और मास्टर साथ होता है। ठीक है, वो पढ़ाई साथ होती है 1 साल की, वो आप कोर्स करेंगे। उसके बाद वही 1 साल की आपने फ़ीस दी, उसकी फ़ीस थोड़ी ज़्यादा है। उसमें आपके कुछ एक्स्ट्रा कमांड ऑपरेशंस के शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, और वो फ़ीस मेरे ख्याल में आपको 13,000 ऑस्ट्रेलियन फर्स्ट टाइम में जमा करानी पड़ेगी। 13 एज फार एज आई नो, मे बी मैं गलत हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अब टाइम हो गया है, 3 साल से मैं मरीन सर्विंग की जॉब कर रहा हूँ फुल टाइम, तो मैं थोड़ा अपडेटेड नहीं हूँ। मैं आपको उस टाइम की बात बता रहा हूँ, क्या पता फ़ीस कम हो गई हो, बढ़ गई हो, आई एम नॉट श्योर। तो इसी तरह आपने करने। अब सेकंड थिंग, पढ़ तो लिया आपने, आराम से आपकी साथ जॉब भी हो जाएगी। उबर यहाँ पे बहुत लड़के करते हैं, स्टूडेंट्स पैसे कमा लेते हैं ईजिली। आपका रेंट भी निकल आएगा, आपकी पढ़ाई भी निकल आएगी, और ईज़िली आप कुछ फ़ीस के भी काफ़ी हद तक पैसे जमा कर लेंगे। और यहाँ पे ये फैसिलिटीज़ भी है, अगर आप सारी फ़ीस जमा नहीं कर सके, आप यूनिवर्सिटी में इंस्टॉलमेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप उनको रीज़न दें कि मैं ड्यू टू सम, आपको कोई रीज़न देना पड़ेगा कि मैंने कोई लैंड ली थी, या कोई मेरे फादर का तबीयत सही नहीं, उसमें काफ़ी खर्चा हो गया, या कुछ भी आप उन्हें रीज़न दे दें। वो इतना नहीं पूछते, बस आपको मेक श्योर करना है कि आप वो इंस्टॉलमेंट उनको टाइम पे जमा कराते रहें। वो यहाँ पे सबका इंस्टॉलमेंट पैकेज अप्रूव हो जाता है। तो ये आपने करना है। उसके बाद हाँ, जब आपने आगे कैसे जाना है जॉब की तरफ आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा 1 साल की जब आपकी पढ़ाई हो जाए, आपने ओरल दिया, ख़त्म किया, वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपने ओरल पास करना है हर हाल में। आपको तकरीबन 3 महीने मिलेंगे, 3 महीने में यू हैव टू पास योर ओरल। ठीक है, और फिर आपने ओरल पास किया, फिर आपने क्या करना है, वीज़ा ख़त्म होने से पहले आपने किसी भी शिपिंग के 1 साल का और पढ़ना है, डिप्लोमा करना है कुछ भी शिपिंग मैनेजमेंट में, किसी भी चीज़ में बैचलर ऑफ नॉटिकल साइंस कर लें आप। वो 2 साल की पढ़ाई शिपिंग की करनी है, जिसकी बेस पे आपको फिर 3 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। वो 2 साल की पढ़ाई के बिना नहीं मिलता ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद आपने वो वर्क वीज़ा अप्लाई किया, उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता चल जाएंगी बाद में। 2 साल पढ़ाई तो यह फर्स्ट रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, आपने वो किया एक बार, उसके बाद आपको जैसी वीज़ा मिला, देन यू विल हैव गोल्डन चांस टू गेट ए जॉब हेयर। आपको जॉब कैसे मिलती है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, हाउ स्मार्टली यू अप्रोच कंपनीज, हाउ स्मार्टली यू अप्रोच योर एम्प्लॉयर, how you represent yourself, how you make your resume. Resume is a key here. रेज्यूमे हर कंपनी के लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने रेज्यूमे जो बनाई है ना, उसमें आपने कोई फंड मारा है, कोई ब्लंडर मारा है, आपकी जॉब गई, आप जितने भी स्मार्ट हो। तो यहाँ पे पहले रेज्यूमे देखी जाती है, फिर बंदा देखा जाता है। ठीक है, बंदे से बात में होती है, और जब बंदे से बात होती है वो रेज्यूमे के बेस पे बात होती है। तो मेक श्योर ये मैं आगे की आपको बातें बता रहा हूँ, वो आप खुद भी फाइंड आउट कर देंगे जब आप यहाँ पे आएंगे इंशाल्लाह। तो मैं मास्टर्स, जो शिप मास्टर्स हैं उनके लिए, और चीफ इंजीनियर का मुझे नहीं आइडिया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम सो सॉरी। चीफ मास्टर का मैं बता चुका हूँ, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में डायरेक्ट ऑप्शन वीज़े का खुला हुआ है अभी, और साउथ ऑस्ट्रेलिया में, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में ईजी है। तो आप डायरेक्ट 5 साल का वीज़ा वहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वर्किंग वीज़ा, जिसमें 3 साल की PR है। दैट्स ऑल आई थिंक। और वीडियो लंबी हो गई, बातें बहुत है बताने को, सो मच टू टेल यू हाउ आई स्ट्रगल्ड ऑल द वे, हाउ आई एम हेयर। और
व्हाट वाज माय स्ट्रगल पीरियड, बहुत कुछ है बताने का, ठीक है ना। वो आप लोग टाइम के साथ साथ खुद देख लेंगे। और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। जितना हम हार्ड वर्क पाकिस्तान में करते हैं, जितना हार्ड वर्क हम शिप पे करते हैं, उतना ही हार्ड वर्क हम ऑस्ट्रेलिया में कर लें, तो ट्रस्ट मी, you will get a good job, you will get settled easily and you will be happy, trust me। यहाँ पे हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, लॉयल्टी विद योर जॉब, दैट्स ऑल मैटर। ये चीज़ आपने कर दी। और ऑब्वियसली कॉम्पिटेंसी, और कॉम्पिटेंसी यहाँ पे कैसे शो होती है, हार्ड वर्क। आपने अपने काम को इम्पोर्टेंस दी, आपने उसमें टाइम स्पेंड किया, आपने लर्निंग की, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, लर्निंग की उससे, उसकी किसी से पूछ ली, कोलिग से पूछ ली। गोरे दे लव टू ट्रेन यू हेयर, वो आपको ट्रेन करेंगे। तो ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इट्स नॉट हार्ड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, हाउ यू गो फॉर इट, दैट्स ऑल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखें।